और मैं ये बताना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को निर्माण हुआ। दिसंबर में 2 दिसंबर 2000 को निर्णय लेकर सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश से रमज़ान के महीने में शासकीय और अर्धशासकीय कार्यालयों के कर्मचारियों को 1 घंटा पूर्व अवकाश देने का निर्णय और आदेश हुआ। और वो आदेश आज भी 2026 के नियम कानून की पुस्तिका में आज भी वह आदेश स्टैंडिंग है। अब प्रश्न ये उठता है, ये आपके छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज, जो बनने के बाद से ही विवादित व्यक्तित्व के रूप में जाने जा रहे हैं मुस्लिम समाज में, इन्होंने 19/2/2026 को एक आदेश जारी किया कि छत्तीसगढ़ सरकार का निर्णय सहानुभूतिपूर्ण लिया गया निर्णय, प्रशंसा का पात्र है, सराहनीय है और नरेंद्र मोदी जी की सोच सबका साथ सबका विकास विश्वास संकल्प, ये बोल करके इन्होंने श्रेय लेने का प्रयास किया कि भाई मुस्लिमों के लिए 1 महीने के रमज़ान के समय हम अवकाश दे रहे हैं। तो ये श्रेय लेने के लिए इन्होंने ये लेटर जारी किया 19 तारीख को, और 20 तारीख को छत्तीसगढ़ शासन के पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक मंत्रालय के संयुक्त सचिव अनुपम त्रिवेदी ने लेटर जारी किया कि जितने भी ये अवकाश को लेकर के जो बातें की जा रही हैं ये भ्रामक और झूठ है, ये चीज़ें जारी हुई। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, ये आदेश आप चाहे मैं आपको अभी इसकी प्रति भी दे दूँगा, ये आज भी 2026 की नियम कानून पुस्तिका में आज भी दर्ज है और इस नियम कानून का पालन किया जा रहा है सामान्य प्रशासन विभाग के, जिसमें स्पष्ट लिखा है यह आदेश प्रतिवर्ष आने वाले रमजान माह के लिए लागू होगा। ये 2000 से निर्मित है। प्रश्न ये उठता है, क्या शासन का मंत्रालय, छत्तीसगढ़ सरकार का मंत्रालय, विष्णुदेव सरकार का मंत्रालय के अधिकारियों को ये ज्ञान नहीं है कि शासन का नियम, पूर्व निर्णय में लिया गया नियम, आदेश दिया हुआ नियम आज लागू है या नहीं है? क्या उन्हें नियम का ज्ञान नहीं है? क्या प्रशासनिक इतनी जो है अनभिज्ञता है इस नियम से कि ये इस बारे में जानते भी नहीं है कि हम जो नियम कानून जारी कर रहे हैं, आदेश जो जारी कर रहे हैं, ये पूर्व नियमों की अवहेलना है। दूसरी बात, सलीम राज ने जो फुहरता दिखाते हुए श्रेय लेने के उद्देश्य से जो आदेश जारी किया है, आज उन्हें स्पष्ट करना चाहिए क्या वो सरकार से, अपने प्रशासन से, अपने सरकार से, अपनी भाजपा की पार्टी से निर्णय लेकर के ये लेटर जारी किया था कि क्या किया उन्होंने, किस आधार पर ये लेटर जारी किया? जब सरकार बोल रही हमने कोई आदेश नहीं जारी किया है, सरकार की भी गलती है। उस प्रशासनिक अधिकारी पर जिसने ये आदेश जारी किया है उस पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई करनी चाहिए कि आपको आज सामान्य प्रशासन विभाग के नियमों तक का ज्ञान नहीं है और आप सरकार प्रशासन चलाने के लिए आप अधिकारी के रूप में बैठे हुए हो। इस अधिकारी ये लेटर कैसा जारी कर रहा है जब ये आदेश 2000 और 2005 का आज भी स्टैंडिंग पोजीशन में है? इसके अलावा सलीम राज को आज नैतिकता के आधार पर पहले इस्तीफा देना चाहिए कि आपने सरकार की मंशा जाने बगैर, सरकार के निर्णयों को जाने बगैर आपने एक लेटर जारी किया और श्रेय लेने का, भ्रम फैलाने का काम किया है। आज तो मैं ये कहूँगा आज छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार नहीं, डबल स्टैंडर्ड की सरकार चल रही है कि एक का स्टैंडर्ड अलग है, संवैधानिक निकाय है, और सरकार का स्टैंडर्ड अलग है। तो ये डबल इंजन नहीं, डबल स्टैंडर्ड की सरकार है। तो सरकार को इस पर जांच बैठानी चाहिए और दोषी कार्रवाई, दोषी अधिकारी पर, प्रशासनिक अधिकारी पर कार्रवाई करे। इसके अतिरिक्त वे मुस्लिम समाज में सिर्फ लड़ाई और झगड़ा और गलत आदेश देने का काम कर रहे हैं। चाहे कवर्धा हो, चाहे महासमुंद हो, अनेक जगह वक्फ बोर्ड का काम होता है केवल वक्फ की संपत्ति का रक्षा करना, उसका निरीक्षण करना। ये उसके अलावा यहाँ पर अपनी राजनीतिक रोटी सोख रहे हैं और मुस्लिम समाज स्थापित मस्जिदों को जो है ये राजनीतिक अखाड़ा बताने की बात करते हैं। इन्हें शर्म आना चाहिए। मुस्लिम समाज को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और ये गलत दिशा में काम कर रहे हैं। इनको तत्काल पद से हटाया जाए, इनको इस्तीफा लिया जाए और इनको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा लेने से पूर्व थोड़ी भी शर्म होगी तो तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। जी के निर्देश पर आज पूरे जिले में, छत्तीसगढ़ के सभी जिले में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार को हम एक प्रकार से अपना संदेश पहुंचा रहे हैं कि सरकार देखे कि उनके बनाए हुए लोग
उनके द्वारा दिए गए आसीन में पद में बैठे हुए लोग आज किस प्रकार से गलत उस पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। धार्मिक आस्था के विषय में, संवेदनशील विषय में इस प्रकार का बयान जारी करना निसंदेह बहुत ही आलोचनात्मक है। ये उनका काम, अगर ये इस्तीफा नहीं देंगे प्रशासन, छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव सरकार, ट्रिपल इंजन डबल इंजन जो बोलेंगे, डबल स्टैंडर्ड की सरकार अगर कोई डिसीजन नहीं लेती है तो हम प्रदेश अध्यक्ष के निर्देशानुसार पूरे छत्तीसगढ़ से पहुंच करके वक्फ बोर्ड का घेराव करेंगे और इनसे इस्तीफा देने के लिए हम जो है इनको मजबूर करेंगे। ये हमारा संदेश है। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और इस पवित्र महीने में इस तरह की बातें आना, एक समाज में कहीं कहीं गुटबाजी करने का प्रयास सलीम राज द्वारा किया जा रहा है, जो घोर निंदनीय है। इसमें कहीं कहीं ऐसा मुझे लग रहा है कि सरकार का चाटुकता करने वाला काम ये कर रहे हैं सरकार के पक्ष में। तो इनको इस तरह काम नहीं करना चाहिए, और अगर इनने गलत काम किया है तो पूरे प्रदेश में इनका विरोध होगा। हम लोग प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री दीपक भाई जी से इस विषय में भी हम बात करेंगे, और उनका आगे जैसा भी निर्देश होगा उसका हम लोग पालन करते हुए आवश्यकता पड़ने पर हम लोग रायपुर भी जाएंगे और वक्फ बोर्ड का घेराव करेंगे, उनसे इस्तीफे की मांग करेंगे। और महोदय, या जितने भी शासकीय अर्धशासकीय कार्यालय राजनांदगांव जिले में स्थापित है, तो ये 2000 और 2005 के सामान्य प्रशासन विभाग के आदेशानुसार आज के डेट में स्टैंडिंग जो ये नियम है, इसको संज्ञान में लेते हुए समस्त मुस्लिम शासकीय कर्मचारियों और अधिकारियों को 1 घंटा पूर्व रमजान के महीने में अवकाश देने का जो है कृपा करेंगे। राजनीति करने के उद्देश्य से उन्होंने ये गलत आदेश जारी करके भ्रम फैलाने का काम किया है। और दुर्भाग्य है कि प्रशासन को स्वयं विष्णुदेव सरकार के अधिकारी कर्मचारियों को अपने कानूनों का, नियम कानूनों का ज्ञान नहीं है कि आज कौन सा आदेश स्टैंडिंग है, जबकि सामान्य प्रशासन विभाग का बनाया हुआ ये आदेश है जो आज 25 साल से इसका निरंतर पालन हो रहा है। तो इस 26वें साल में सलीम राज के कारण और विष्णुदेव सरकार के कारण भ्रांति की स्थिति है। और ये भी दुर्भाग्य की बात है कि सरकार भी अभी तक इसमें कोई स्पष्टीकरण जारी नहीं कर पाई है कि इस नियम का पालन किया जाएगा नहीं किया जाएगा। हमने अभी आदेश जारी किया। आपके कथन, आपने जो पूछ रहे हैं, आपका प्रश्न, उसी आदेश को तो कोर्ट करके लिखा हुआ है। इन्होंने जो तरीके से लिखा है, आप इसको, अपना तरीका अलग है लेकिन बात तो वही है ना। इन्होंने जो लिखा है उस लिखने से यह स्पष्ट प्रतीत हो रहा है कि अभी तत्काल में निर्णय लेकर के जारी किया गया है। और मोदी सरकार नहीं थी 2000 में। आपने नीचे लिखा है इसमें कि मोदी का, नरेंद्र मोदी जी की सोच सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। जिस समय 2000-2005 में नियम बना, मोदी जी का आता पता नहीं था।